मुंबई में गोवा पुलिस तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार के बयान को दर्ज कर सकती है। कहा जा रहा है कि पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस पूछताछ के लिए तेजपाल को भी समन जारी कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है गोवा पुलिस। तेजपाल के खिलाफ दर्ज होगा पीड़ित का बयान। आज मुंबई में पीड़ित से मुलाकात करेगी गोवा पुलिस। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा पीड़ित का बयान। पूछताछ के लिए तेजपाल को जाना होगा गोवा। मशहूर खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच कर रहे गोवा पुलिस दिल्ली से गोवा लौट चुकी है। वो भी तेजपाल से पूछताछ किए बगैर। Why Tejpal was not questioned? Technical question की ना। फिलहाल कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस आज मुंबई जाएगी, पीड़ित से मुलाकात करेगी और फिर मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज होगा। लेकिन क्या गोवा पुलिस आज मुंबई जाएगी, पीड़ित का बयान दर्ज करेगी? इन सवालों के जवाब देने से बचती नजर आ रही है गोवा की पुलिस। Your team will go to Goa or will go to Mumbai to take the I would not like to disclose at this stage where the team will go. वहीं कानून के जानकारों के मुताबिक जब तक पीड़ित का बयान दर्ज नहीं हो जाता, तब तक तेजपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करना भी बेहद मुश्किल है। ये केस तभी मजबूत होगा जब लड़की खुद से पुलिस को बुला करके या पुलिस स्टेशन जा करके एफआईआर के बारे में अपना स्टेटमेंट देगी। तेजपाल अभी भी बेइज्जत है, उनके ऊपर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं जा सकता जब तक स्टेटमेंट कंप्लेनेंट का न रहे। कहा यह भी जा रहा है कि महिला पत्रकार के साथ रेप की कोशिश और उसकी आबरू लूटने के आरोप तरुण तेजपाल को गोवा बुलाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस इसके लिए जल्द ही तेजपाल को गोवा हाजिर होने का पैगाम भी भेज सकती है। आखिर रेप जैसे संगीन अपराध के आरोपी से कब होगी पूछताछ? जवाब में गोवा पुलिस का कहना है कि जांच की जरूरत के मुताबिक होगी पूछताछ। I think that also will happen during process of investigation. So I would not like to again go into the step by step how we will be proceeding, but we will proceed as per standard protocol which we normally follow in such cases. गोवा पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि उसने अब तक तेजपाल से संपर्क साधने की कोशिश ही नहीं की है। No, I mean establishing contact with anybody who's concerned this investigation will happen. Definitely. No, as of now we have not. अब इसे साफ गोई कहें या ढुलमुल रवैया, गोवा पुलिस के रुख पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। मसलन तेजपाल से पूछताछ में इतनी देरी क्यों? तेजपाल से संपर्क की कोशिश क्यों नहीं? क्या तेजपाल को बचा रही है गोवा पुलिस? सवाल बीजेपी के राज वाले सूबे गोवा की पुलिस पर उठे तो जवाब देने में बीजेपी ने देरी नहीं की। देखिए, गोवा पुलिस अपना काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि तेजपाल को बीजेपी शासित गोवा की पुलिस पर भरोसा नहीं है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इधर गोवा रवानगी से पहले तहलका के दफ्तर खंगाल और पत्रिका की प्रबंध संपादक शोमा चौधरी से 9 घंटे की लंबी मैराथन पूछताछ के बाद गोवा पुलिस की टीम ने पीड़ित पत्रकार के उन 3 दोस्तों से भी पूछताछ की, जिन्हें महिला पत्रकार ने सबसे पहले तेजपाल की गलत हरकतों की जानकारी दी। नैतिकता का तकाजा है कि हम पीड़ित के उन दोस्तों की पहचान जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने पूछताछ के दौरान गोवा पुलिस के सामने क्या कुछ कहा, ये जरूर बयां कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित के तीनों दोस्तों ने गोवा पुलिस के सामने पीड़ित के आरोपों की पुष्टि की, लिखित बयान सौंपने के साथ मौखिक बयान भी दर्ज कराया। शोमा चौधरी के रुख पर असंतोष जाहिर किया। कहा जा रहा है कि पीड़ित के तीनों दोस्तों ने तेजपाल की गलत हरकतों की दास्तां सुनने के बाद विरोध के तौर पर नौकरी छोड़ने का भी मन बनाया था। बहरहाल गोवा पुलिस जांच के सही दिशा में होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि अब तक तेजपाल से पूछताछ नहीं हुई है और न ही उनसे संपर्क साधने की कोई कोशिश हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजपाल गिरफ्तार होंगे?
मुंबई से सिद्धांत और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।